बड़ी अदालत, बड़ा केस, बड़ा फैसला। चौधरी परवेज इलाही नए वजीर आला पंजाब होंगे। हमजा शहबाज का इंतखाब कलअदम। 186 वोट बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग गलत करार दे दी। काबीना तहलील। तमाम सूबाई वुज़रा को अपने दफातर फौरी खाली करने की हिदायत। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। अदालती हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नर हाउस लाहौर बंद। हल्फ बर्दारी ईवान सदर में होगी। चौधरी परवेज इलाही खुसूसी तैयारे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। पंजाब में आइन के मुताबिक गवर्नेंस की नफी की गई। सूबे के अवाम के बुनियादी हुकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी की गई। बतौर वजीर आला हमजा शहबाज ने जो भी कानूनी काम किए वो बरकरार रहेंगे। नए वजीर आला और काबीना चाहे तो उन इकदामात को वापस या उनमें तरमीम कर सकती है। अदालत उज़्मा के फैसले का मतन। पार्टी सरबराह के इख्तियारात के हवाले से 8 रुकनी बेंच का फैसला। आर्टिकल 63A से मुतल्लिक नहीं। ये फैसला मौजूदा केस से मुख्तलिफ है। हुक्मरान इत्तेहाद ने 1 घंटा 40 मिनट जारी रहने वाली अदालती कार्रवाई का बायकॉट नहीं किया। फुल कोर्ट की तश्कील के लिए दलाइल में आइनी सवाल नहीं उठाया गया। 18वीं और 21वीं तरमीम से मुतल्लिक बतौर दलील पेश किया गया फैसला अक्सरियती नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। अदलिया की साख का तकाजा और तरीन इंसाफ यही था कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता। अदालती फैसले से वकला बरादरी, साइलीन और हसूल इंसाफ के लिए अवाम की तवक्कुआत को धचका लगा। कोई इदारा किसी दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता। आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर समझौता नहीं करेंगे। वजीर आजम का ट्वीट। शहबाज शरीफ के जेर सदारत हुकूमती इत्तेहाद का अहम इजलास। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो समेत दीगर रहनुमा और विफाकी वुज़रा की शिरकत। अदालती फैसले के बाद की हिकमत अमली पर गौर। फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद करके गैर जानिबदारी के असूल पर शब खून मारा गया। पैनमा फैसले का तसलसल हरगिज इंसाफ नहीं। मेरी सियासत ओहदों के लिए नहीं, खिदमत के लिए थी, है और रहेगी। ये हार नहीं, जीत की जानिब अगला कदम है। हमजा शहबाज का ट्वीट। इंसाफ का कत्ल नामंजूर। मरियम नवाज का हुकूमत को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का मशवरा। लीडर मुश्किल हालात में ही सामने आते हैं, ऐसे मौके पर डट जाना चाहिए। नून लीगी रहनुमा का ट्वीट। फुल कोर्ट जब कल मुस्तरद हुआ तो वो अदम एतमाद आज हमारे वकला ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको बायकॉट करके कार्रवाई को भी कर दिया था। जो भी फैसला आएगा वो ना पाकिस्तान की आवाम को काबिल कबूल होगा, ना फरीकैन को काबिल कबूल होगा। जब बेंच बना तब से लेकर आज तक के फैसले तक इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। फुल कोर्ट इसलिए नहीं बनाया गया कि अगर फुल कोर्ट बन जाती तो आज का फैसला मुख्तलिफ होता। हम अपने लीगल ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं। हम इस फैसले को समझते हैं कि ये अदालती तारीख के उन फैसलों में से एक फैसला होगा जो कि गलत नताइज कायम करता है। अदालती फैसले में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। फुल कोर्ट की तश्कील से मुतल्लिक हमारी इस्तदा मुस्तरद कर दी गई, जिसके बाद अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया। मुख्तलिफ ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं, आइनी हक इस्तेमाल करेंगे। मरियम औरंगजेब, मलिक अहमद खान और अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी। हकीकी मैंडेट को कामयाबी मिली। पंजाब में अब अवामी हुकूमत बनेगी। दबाव के बावजूद जजेस कानून और आइन के साथ खड़े रहे। इमरान खान का पार्टी रहनुमाओं के इजलास से खिताब। अदालती फैसले का खैर मकदम। PTI का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। ये कहूँगा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म से मज़ीद कौम को ना आजमाएं, ग्रेस शो करें, मुस्तफ़ी हों, असेंबलियों को डिसॉल्व करें और नए इंतखाबात की तैयारी करें। पाकिस्तान के फैसले किसी बंद कमरे में नहीं होंगे। कोई जिसका दावा है कि वो सब पर भारी है, वो 21 जुलाई की रात को एक और खत लहराकर
पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट नहीं छीन सकता। दोस्त मजारी ने बतौर डिप्टी स्पीकर गैर कानूनी काम किया। अदलिया ने दबाव के बावजूद जिम्मेदारियां निभाई। साबित हो गया मुल्क में अदालतें आज़ाद हैं। शाह महमूद कुरैशी का शहबाज शरीफ को असम्बलिया तहलील करके नए इलेक्शन के ऐलान का मशवरा। फैसला दो टोक और वाज़ेह है। किसी ने एक गवर्नर राज की कोशिश की तो मुंह की खाएगा। असद उमर के हमरा मीडिया टॉक। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी। साजिशी टोले ने वजीर आजम हाउस में बैठकर नाजेबा जुबान इस्तेमाल की। अदालत पर हमला करने वालों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। शेख रशीद का रद्द-ए-अमल। अदालती फैसला आते ही काफ लीग और पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद चौधरी परवेज इलाही के घर पहुंच गई। लाहौर के चौधरी जहूर इलाही रोड पर जश्न का समा, नारेबाजी, एक दूसरे को मुबारकबाद। गुजरात समेत दीगर शहरों में भी मिठाइयां तकसीम। मैंने आइन तोड़ा, ना कोई गद्दारी की। सदारती नहीं जमहूरी निज़ाम ही मुल्की मसाइल का हल है। वज़ीर आज़म के साथ ताल्लुकात ठीक ना होने का तासुर गलत। 74 में से 67 समरियां फौरी वापस भिजवाई। बतौर सदर या इख्तियार नहीं कि किसी को डायलॉग करने का कहूँ। तमाम फरीक राजी हों तो ऐवान सदर किरदार अदा कर सकता है। आरिफ अलवी की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पर हमला शर्मनाक। इमरान खान बदमाशी और गुंडागर्दी से इदारों पर असरअंदाज हो रहे हैं। ये पिछले 5 बरस अपनी मर्जी के फैसले लेते रहे हैं। मुल्क से लाडला इस्म का खात्मा होना चाहिए। शर्जील मेमन की तनकीद। काबीना ने बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दी है। बिजली की कीमत में इजाफा है, ये फौरी तौर पर 26 जुलाई से 3.5 रुपये का इजाफा है। फिर अगले माह इसमें 3.5 रुपये का मज़ीद इजाफा होगा और फिर 1 महीने के बाद सितंबर में ब्रेक होगी और अक्टूबर में 90 पैसे का इजाफा होगा। ये 3 महीने जो हैं इसमें ज़रूर सार्फिन को तकलीफ होगी। महंगाई के बारे अवाम को एक और झटका। विफाकी काबीना ने बिजली की कीमतों में 3.5 रुपये फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट टैरिफ में शामिल। घरेलू सार्फिन के लिए अगले चंद माह मुश्किल हैं। नवंबर में निर्खों में कमी शुरू हो जाएगी। खुर्रम दस्तगीर और मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास। गंदम के मौजूदा ज़खायर, मुमकिना तलब और दरामद के टेंडर्स पर गौर। पाकिस्तान जैसे ज़राई मुल्क में ग़ज़ाई बहरान अफसोसनाक। अगली फसल तक वाफिर ज़ख़ीरा यकीनी बनाया जाए। शहबाज शरीफ की हिदायत। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने से मुतल्लिक़ कयास आराइयाँ बेबुनियाद। IMF के साथ तमाम मुआहिदे हतमी हैं। अदायगियों की पहली किस्त जल्दी जारी कर दी जाएगी। स्टेट बैंक ने नए गवर्नर का ऐलान भी जल्द हो जाएगा। मिफ्ता इस्माइल का मैन्युफैक्चरिंग के शोबे को बरामदात के लिए तैयार करने पर जोर। सियासी अदम इस्तेहकाम, डॉलर बेलगाम। इंटरबैंक मार्केट में कदर मजीद 3 रुपये 5 पैसे बढ़ गई। 232 रुपये 93 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में 2 रुपये 50 पैसे इजाफे के साथ 235 रुपये में ट्रेड। पाक फौज के 32 ब्रिगेडियर मेजर जनरल बन गए। आर्मी चीफ के ज़ेर सदारत प्रमोशन बोर्ड के इजलास में तरक्की देने की मंजूरी। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन रोकने की MQM की दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को 4 अगस्त तक जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया।
मॉनसून का नया स्पेल 28 जुलाई से लाहौर, रावलपिंडी और गुजरांवाला डिवीजन में तूफानी बारिशों की पेशगोई। दरियाए सतलुज, रावी, चनाब और जेहलम में सैलाब का खदशा। फ्लड फोरकास्टिंग सेंटर की रिपोर्ट पर पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। और गाल टेस्ट का चौथा रोज श्रीलंका 176 रन, 5 खिलाड़ी आउट से दूसरी इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तान अपनी पहली इनिंग्स में 231 रन बनाकर आउट। मेजबान टीम को शाहीनों के खिलाफ 323 रन की बर्तरी हासिल।